हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इंटेलिजेंस। आप सभी का स्वागत है निफ्टी और बैंक निफ्टी की नई वीडियो में। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं आज निफ्टी में कैसे मोमेंटम देखने को मिली। निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दी थी और जो हमारा जो बाइंग लेवल था वो मिस हो गया था। सो हमें यहाँ पे मॉर्निंग में अगर हमने गैप अप ओपनिंग के साथ कोई ट्रेड लिया होगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो था 15,900 जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके पास हमें मिला होगा। फिर निफ्टी कंटिन्यूस साइडवेज चला गया यहाँ पे दोपहर तक और यहाँ पे आखिर में उसने यहाँ पे डे लो ब्रेक किया और यहाँ पे हमें आखिरी 1 आवर में यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिला निफ्टी में और उसने यहाँ पे आके गैप फिल कर दिया निफ्टी में। तो पहले हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है। अभी निफ्टी एक फॉलिंग चैनल में अभी ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। सो कल के लिए उसका निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,700 से लेकर 15,720। ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगा कल के लिए। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए ये जो 15,826 का जो लेवल है वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। और जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 15,900 वो उसके लिए रेजिस्टेंस 2 की तरह वर्क करेगा। तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 हो गया निफ्टी के लिए। सो कल कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है निफ्टी में और ये फर्स्ट हाफ में वो अपने सपोर्ट जोन की तरफ आ सकता है। सो कल के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है वो 15,765 का लेवल रहेगा। अगर निफ्टी कल 15,765 के नीचे निकलता है फर्स्ट हाफ में तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 15,700 से लेकर 15,720 का रहेगा। तो कल डाउन साइड में ज़्यादा टारगेट मत रखना क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे वो अपना सपोर्ट लेगा कल और यहाँ से बाउंस बैक कल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी में कल गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें देखना है कि गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। अगर निफ्टी 15,826 के पास अगर गैप अप ओपनिंग होती है और वहाँ पे एक 50 मिनट कैंडल यहाँ के ऊपर क्लोज होती है 15,826 के ऊपर तो हमें फिर से निफ्टी में 15,900 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सो पहले गैप अप ओपनिंग होने दीजिए फिर प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड करना। तो कल का प्लान एकदम सिंपल है। निफ्टी में हमें देखना है निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर से हमें एक इनिशियल फेज में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और हमें 15,765 का लेवल देखना है। अगर वो ब्रेक होता है तो 15,700 के लेवल हम देख सकते हैं, वहाँ से निफ्टी बाउंस ले सकता है। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट में हमें 15,826 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाता है तो हमारा 15,900 का सेकंड टारगेट रहेगा। सो गाइस जैसा कि हमने डिस्कस किया था मार्केट में 2 दिन से कंटिन्यूस बहुत बड़ी एक मोमेंटम हो रही है मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, यहाँ पे भी मार्केट ट्रेंडिंग था और यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज मूव में चला गया था। तो कल पॉसिबिलिटी है तो मार्केट कल 100 पॉइंट्स से लेके 125 पॉइंट्स की रेंज में कल ट्रेड करे। तो कल मैं एक पूरा एक रेंज बाउंड सेशन का प्लान कर रहा हूँ निफ्टी में कोई बड़ी मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो गाइज कल निफ्टी में आप बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना। सपोर्ट के पास बाय करने का सोचना और रेजिस्टेंस के पास सेल करने का सोचना और वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रही है अच्छे से तो वहाँ पे ही ट्रेड करना। अदरवाइज कल हम दोनों साइड कॉल और पुट में प्रीमियम इरोजन देखने को मिल सकता है निफ्टी में। सो गाइस अभी हम बात करते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो आज हमने देखा बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो गई, वहाँ से वो अपना 35,000 के लेवल के ऊपर भी थोड़े टाइम सस्टेन हुआ लेकिन वो जो लेवल है वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और अब सेकंड हाफ में हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली। सो आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में लास्ट आवर में एक सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फ्रेश सेलिंग हो सकती है वो तो हमें कल ही पता चलेगा प्राइस मोमेंटम देख के। लेकिन लास्ट आवर में हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि बैंक निफ्टी जो था वो अपने 35,000 लेवल से लेकर 34,700 के लेवल तक आया था और निफ्टी ने भी 100 पॉइंट्स का फॉल दे दिया था लास्ट आवर में। सो गाइस कल देखते हैं कल बैंक निफ्टी का मोमेंटम कर सकता है। तो अभी जो मार्केट में अभी जो पैटर्न बन रही है बैंक निफ्टी में वो 50 मिनट चार्ट में एक बुल फ्लैग पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है ये जो 50% रिट्रेसमेंट और 61.8% रिट्रेसमेंट उसके लिए एक इम्पोर्टेंट जोन बन जाएगा। तो 34,450 से लेकर 34,600 ये बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से आके बैंक निफ्टी एक बाउंस दे सकता है।
सो हमें देखना है कि बैंक निफ्टी 34,450 से लेकर 34,600 के अराउंड कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। अगर वहाँ पे हमें कोई एक हैमर कैंडलस्टिक या बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक मिलती है तो हम उस कैंडलस्टिक का लो लेके वहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और वो भी मिनिमम उसके लिए हम 1:2 और 1:3 हम टारगेट रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो गाइस, कल की ओपनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कल ओपनिंग के हिसाब से कौन से ट्रेड बनते हैं। तो अगर कल बैंक निफ्टी ओपनिंग होती है 34,800 से लेकर 34,900, सो ये जो लेवल है यहाँ से फॉल आया था 35,000 का लेवल, और ये जो लेवल है यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 34,600 से लेकर 34,700, ये उसके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा और ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट कल मॉर्निंग आवर में एक रेंज बाउंड सेशन में ट्रेड करे, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था, यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था, और यहाँ पे भी मार्केट एक ट्रेंडिंग में ही हुआ था। सो पॉसिबिलिटी है कल मार्केट रेंज बाउंड हो जाए और पुट और कॉल साइड दोनों साइड हमें प्रीमियम इरोजन देखने को मिले, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट कंटिन्यू 4 to 5 डेज नहीं चलता है। मार्केट ट्रेंडिंग होता है, फिर मार्केट ट्रेंडिंग होता है, और फिर मार्केट एक वॉलेटाइल रेंज में ट्रेड करता है, और फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन हो जाता है। सो हमें 3 डेज हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला है। तो कल पॉसिबिलिटी है कल मार्केट वॉलेटाइल टू रेंज बाउंड, कल पॉसिबिलिटी है मार्केट वॉलेटाइल टू रेंज बाउंड हो सकता है। सो कल 400 से 500 पॉइंट्स की आप रेंज प्लान कर सकते हो, और डाउन साइड में आप 34,500 और अप साइड में आप 35,100 की रेंज में आप प्लान कर सकते हो मैक्सिमम साइड में, और उसी बीच में कल मार्केट मोमेंटम कर सकता है। सो हमें 35,000 के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ही हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है, और 34,400 से नीचे मार्केट अगर जाता है तो वहाँ पे हमें एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बीच में मार्केट कम्प्लीटली रेंज बाउंड सेशन में होने वाला है, तो हमें दोनों साइड कॉल और पुट में प्रीमियम इरोजन देखने को मिल सकता है। सो जो लोग भी एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं वो कल एग्रेसिव बाइंग मत करना। कल आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो अपने स्कैल्पिंग ट्रेड में, लेकिन बड़ी मोमेंटम की कल एक्सपेक्टेशन मत रखना। सो गाइस, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक सिंपल एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस हेल्प हो रहा है अपना डेली ट्रेडिंग में। अगर आपको हेल्प हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका जो ट्रेडिंग है वो ये एनालिसिस से इम्प्रूव हो रहा है, आपको अपने ट्रेडिंग में ये एनालिसिस हेल्प कर रहा है। एंड गाइस, मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव लेवल्स आपको अपडेट कर देता हूँ, और कौन सा साइड में मोमेंटम आ रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। सो जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं डेली बेसिस पे लाइव आवर्स में आपको अपडेट डालता हूँ कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड, यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की साइड मोमेंटम कर सकता है। सो आपको वो एनालिसिस के साथ एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और आपको लाइव आवर्स में भी एक हेल्प हो जाएगी। सो गाइस, ये था बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको डेली ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है, आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।